हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल HSV क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पहला पाइप टंकी, दूसरा समयकार और तीसरा चाल समय दूरी। दोस्तों, यदि आपने हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लें। दोस्तों, आज हमारा चौथा चैप्टर है रेलगाड़ी। दोस्तों, आज हम रेलगाड़ी शुरू करने वाले हैं। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। दोस्तों, यदि आपने एक बार रेलगाड़ी हमसे पढ़ लिया ना दोस्तों, बुलेट ट्रेन की तरह भागोगे। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो चुटकियों में सॉल्व होगा। दोस्तों, यदि आप ये रेलगाड़ी देख रहे हैं तो इससे पहले चाल समय दूरी को जरूर देखें, क्योंकि हमने वहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट वही चलेगा जो चाल समय दूरी में चला है, वही रेलगाड़ी में चलेगा। दोस्तों, इसी तरह अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम आपको बता दें। रेलगाड़ी में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो हम आपको बता देते हैं। कुछ फैक्ट हैं, उनको देखते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य में पहला है कि हमें दूरी को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाना आना चाहिए और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाना आना चाहिए। वह हम चाल समय दूरी में अच्छी तरह से पूरी डिटेल के साथ बता चुके हैं कि कब हमें 5/18 का गुणा करना है चाल में और कब हमें 18/5 का गुणा करना है। ये तो दोस्तों स्पीड को चेंज करने के फैक्ट हो गया। अब दोस्तों आगे चलता रेलगाड़ी के लिए और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो जानना जरूरी है। कुछ तथ्य और जान लेते हैं रेलगाड़ी से संबंधित। जैसे रेलगाड़ी हमारी चल रही है, जब किसी खम्भे को पार करें, खम्भा हुआ, कोई व्यक्ति हुआ और कोई पेड़ हुआ, इनको पार करे तो दोस्तों ये पेड़ है, इनको पार करेगी तो रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई को ही पार करेगी कि नहीं करेगी। ये रेलगाड़ी की लंबाई है तो इसको पार करने में रेलगाड़ी सिर्फ खुद की लंबाई ही पार करेगी। दोस्तों, इसके अलावा जिनकी लंबाई होती है, माना कि जैसे कोई पुल हुआ, कोई ब्रिज हुआ, दोस्तों उसे पार करे तो ब्रिज की भी खुद की लंबाई होती है। जिसकी खुद की स्वयं की लंबाई होती है वो लंबाई ऐड होती है रेलगाड़ी की लंबाई में। रेलगाड़ी की लंबाई होती है, उसी तरह ये पुल है वह भी लंबा होता है, तो पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ जाएंगी। अब चलते हैं, पुल के अलावा हमारी कोई सुरंग भी दोस्तों लंबी होती है। सुरंग हुई, किसी सुरंग को पार करे तो सुरंग की भी दोस्तों लंबाई होती है, तो सुरंग की लंबाई भी रेलगाड़ी में ऐड हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करें, दूसरी रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की भी लंबाई होगी, तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जुड़ जाएगी। अब कुछ चालों के बारे में फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों, चालों के बारे में फैक्ट बता दें दोस्तों। जब एक ही दिशा में चलें दोस्तों, तो उनकी चाल हमेशा घटती है
और जब विपरीत चले दोस्तों, एक इधर को जा रही हो, दूसरी उधर से इधर को जा रही हो, जब विपरीत दिशा में चल रही हो, तब उनकी चाल है वह हमेशा जुड़ती है। लंबाई तो दोस्तों हर जगह जुड़ना ही जुड़ना है, चाहे वो समान दिशा में चलें चाहे विपरीत दिशा में चलें, लंबाई तो हर जगह जुड़ेगी ही जुड़ेगी। सिर्फ चाल का डिफरेंस रहता है, चाल अपोजिट चलती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं, और समान दिशा में चलती हैं तो चालें घट जाती हैं। दोस्तों माना कि आप एक बाइक चला रहे हो, आपकी बाइक चल रही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, एक दूसरा व्यक्ति है वही आपके बराबर में लाके वही भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, तो वो एक दूसरे को आगे बढ़ सकेंगे या क्रॉस कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे दोस्तों, क्योंकि एक दूसरे की चाल आपस में सापेक्ष है, यानी बराबर हैं। ये भी 40 की चाल से चल रहा है और ये भी 40 की चाल से चल रहा है, तो चालें उस स्थिति में हमेशा शून्य हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में दोस्तों चाल हमेशा शून्य होगी। चलिए दोस्तों हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। उसने बोला दोस्तों जो रेलगाड़ी है वह 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी इकाई होती है, हमें छोटी इकाई बनाना है मीटर पर सेकंड। छोटी इकाई बनाने के लिए छोटी संख्या दो संख्या होती है, एक तो 18/5 होती है, एक होती है 5/18। दो का गुणा करना होता है, या तो 5/18 का गुणा करेंगे या 18/5 का गुणा करेंगे। कब 18/5 का गुणा करेंगे, कब 5/18 का गुणा करेंगे, ये हम चाल समय दूरी में विस्तार से बता चुके हैं। हम अभी बता देते हैं दोस्तों, हमें जाना है बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ चलना है, तो छोटी संख्या हमारी 5/18 है, तो 5/18 का इसमें गुणा कर देंगे। 144 में दोस्तों 5/18 का गुणा होगा, तो ये 18 भाग में है तो 144 कट जाएगा 8 बार में, और ये 8 का 5 में गुणा होगा दोस्तों, हमारा आएगा 40 मीटर पर सेकंड। हमारी स्पीड आ गई 40 मीटर पर सेकंड। दोस्तों बड़ा सिंपल था, डिटेल के लिए आप जरूर एक बार चाल समय दूरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है उसको जरूर देखें दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। दोस्तों वह चल रही है 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, उसे चेंज करना है दोस्तों किलोमीटर प्रति आवर्स में। दोस्तों मीटर पर सेकंड हमारी छोटी इकाई होती है, छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ जाना है, तो बड़ी संख्या कौन सी होती है दोस्तों, बता चुके हम 18/5। दोस्तों 18/5 का गुणा हो जाएगा, 20 × 18/5 का गुणा करेंगे दोस्तों, 5 से 20 4 बार में कट जाएगा, 4 का 18 में गुणा होगा दोस्तों, हमारी आ जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों ये तो नॉर्मल है, इस तो हर किसी को आना ही चाहिए, मीटर पर सेकंड में चेंज करना और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। उसने बोला है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलवे लाइन के पास खड़े खंबे को कितनी देर में पार करेगी। जो चाल दी हुई है दोस्तों वह है 72 किलोमीटर प्रति घंटे।
दोस्तों और जो रेलगाड़ी की लंबाई है वह 180 मीटर है। वह 180 मीटर है। दोस्तों हम अभी बता चुके हैं कि वह खंबे को पार कर रही है। खंबे को पार करेगी दोस्तों, तो खंबे की तो कोई लंबाई होती नहीं है, वो सिर्फ रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई पार करेगी। जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है वह पूरी इस खंबे को पार करेगी, उसके अलावा और कोई लंबाई दूरी होगी वह हमारी, जो रेलगाड़ी की लंबाई है वह हमारी दूरी हो जाएगी। वही हमारा फॉर्मूला चलेगा दोस्तों जो हम चाल समय दूरी में पढ़ चुके हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। दोस्तों सिर्फ इसी फॉर्मूले से हम पूरी रेलगाड़ी खत्म कर देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं जानना, सिर्फ इतना जान लो चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी फॉर्मूले के साथ पूरा बिल्कुल रेलगाड़ी समाप्त हो जाएगा और आप रेलगाड़ी बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ाओगे। चलिए दोस्तों, चाल दी हुई है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। दूरी दोस्तों वह रेलगाड़ी की लंबाई ही होगी, तो वह दूरी है 180 मीटर। समय दोस्तों पूछा है तो समय x। दोस्तों जो दूरी है यानी जो रेलगाड़ी की लंबाई है वह मीटर में दी हुई है, जो चाल है वह किलोमीटर प्रति घंटे में। दोस्तों ये मीटर में है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए दोस्तों छोटी इकाई 5/18 का गुणा कर देंगे। 5/18 से गुणा करेंगे दोस्तों, 18 से 72 4 बार में कट जाएगा, 4 और 5 का गुणा होगा 20 हो जाएगा, तो एक हो जाएगा दोस्तों 20, नीचे 18 कट चुका तो एक बचा दोस्तों, बराबर 180/x। दोस्तों बराबर में हमेशा ऊपर वाली से ऊपर वाली संख्या कट जाती है और नीचे वाली से नीचे वाली संख्या कट जाती है। दोस्तों 0 से 0 कट गया, 2 से 18 है, 9 बार में कट जाएगा। अब इनका हम त्रिक गुणा कर देंगे दोस्तों। यहां 1 बचा है, x का 1 में गुणा होगा दोस्तों हमारा x आएगा, और 1 का 9 में गुणा होगा दोस्तों 9 आएगा। यानी जो समय आ चुका है हमारा 9, ये होगा हमारा सेकंड में। दोस्तों ये सेकंड में क्यों आएगा दोस्तों? क्योंकि हमने चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, तो इसलिए हमारा समय है वह सेकंड में आएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो वह एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी? दोस्तों फिर से बिजली के खंभे की बोला है, तो बिजली के खंभे की कोई लंबाई तो होती नहीं है, यानी रेलगाड़ी को सिर्फ अपनी ही लंबाई पार करना है। दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई है वह 100 मीटर है, यानी हमारी लंबाई दी हुई है 100 मीटर। ये हो जाएगी हमारी दूरी हो जाएगी, इसको हम ऑब्लिक दूरी लिख देते हैं। दोस्तों चाल उसने बोला है 144 किलोमीटर प्रति घंटे, चाल हो जाएगी हमारी 144 किलोमीटर प्रति घंटे। उसने दोस्तों समय पूछा है, दोस्तों वही फॉर्मूला रख देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। दोस्तों अपने को टाइम बचाना है, इसलिए अगर नेक्स्ट टाइम से हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सिर्फ सीधा मान रखेंगे और हम आंसर निकालेंगे। चाल हमारी 144 किलोमीटर प्रति घंटे है, दूरी यानी उसकी जो रेलगाड़ी की लंबाई ही होगी, क्योंकि रेलगाड़ी सिर्फ खुद की लंबाई ही पार करेगी, तो दूरी आ जाएगी 100 मीटर। समय निकालना है, समय होगा दोस्तों x। दोस्तों भाई यहां पर जो दूरी दी हुई है वह मीटर में दी हुई है, जो चाल दी हुई है वह किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है।
इसको मीटर में बनाने के लिए दोस्तों 5/18 रहेगा, गुणा कर देंगे। 5/18 गुणा करेंगे दोस्तों, 18 से काटेंगे दोस्तों 144, 8 बार में कट जाएगा। नीचे 1 बचा, ऊपर 8 और 5 और ये 100 है। ये ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या काट देंगे। 5 से काटेंगे दोस्तों, 5 से 100 20 बार में कट जाएगा। और कट रहा है, हाँ 8 कट रहा है, 4 से 2 बार में कट जाएगा दोस्तों, ये 5 बार में कट जाएगा। ऊपर 2 बचा, नीचे 1 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ x बचा। 3 गुणा कर देंगे दोस्तों, x का 2 में गुणा होगा दोस्तों, 2x, यहाँ 1 बचा है, यहाँ 5 है, 1 का 5 में गुणा हुआ तो हमारा 5 ही आएगा। तो हमारा समय निकल कर आएगा दोस्तों, x के सामने 2 लिखा है, इसको भाग में ले जाएंगे तो x बराबर 5/2 ये आएगा सेकंड। चलिए दोस्तों, बड़ी आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल था दोस्तों। एक ही तरीके से करेंगे तो पूरी रेलगाड़ी आपको सिंपल ही लगेगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप तो सिर्फ एक तरीका पकड़ लीजिए, ट्रिक की तरफ मत जाइए, क्योंकि एक ही तरीके से जब सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं तो ट्रिक की तरफ क्यों जाएं। ट्रिक से कंफ्यूजन पैदा हो जाती है दोस्तों कि कौन से तरीके से करें, इसलिए हमें ट्रिक की तरफ नहीं जाना। ये ट्रिक ही हो जाएगी दोस्तों, इसमें हम सिर्फ 1-2 स्टेप गायब कर देंगे तो हमारी ट्रिक बन गई। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक मालगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक खंबे को 25 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। उसने दोस्तों लंबाई पूछी है। दोस्तों जो यहां पर दूरी होगी वह रेलगाड़ी की लंबाई होगी, यानी दूरी हमें ज्ञात करनी है। समय दिया है दोस्तों, जो चाल है वह 36 किलोमीटर प्रति घंटे है। सीधा लिखेंगे दोस्तों, चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे है और समय है दोस्तों, समय उसने दिया है 25 सेकंड, यानी 25 सेकंड। सीधा मान रखेंगे दोस्तों। अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला को हम इग्नोर कर देंगे दोस्तों, सीधा लिखेंगे चाल 36 बराबर दूरी, ऊपर दूरी आती है, दूरी x ज्ञात करना है तो समय कितना लगा दोस्तों 25 सेकंड। दोस्तों जो समय है वह सेकंड में है, चाल है वह किलोमीटर प्रति घंटे में है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वह हमेशा मीटर में ही होगी। जो रेलगाड़ी की लंबाई आएगी वो मीटर में आएगी, इसलिए हम इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे। मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए वही 5/18 रहेगा, गुणा कर देंगे। 18 से 36 2 बार में कट जाएगा दोस्तों। ऊपर हमारा 2 और 5 बचा, 2 और 5 का गुणा होगा दोस्तों 10 आएगा, बराबर x/25 बटे में 1 बचा था दोस्तों 1, इनका 3 गुणा कर देंगे। 25 का 10 में गुणा होगा दोस्तों 250 और 1 का x में गुणा होगा तो x, यानी x बराबर हमारा आ गया 250 मीटर। जो हमारी लंबाई है वह मीटर में आएगी। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर देते हैं। दोस्तों उसने चाल दी थी 36 किलोमीटर प्रति घंटे और समय दिया था दोस्तों 25 सेकंड। उसने दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई पूछी थी। रेलगाड़ी की लंबाई हमेशा मीटर में ही आएगी। दोस्तों हम फॉर्मूले मान रखा 36 किलोमीटर, चाल की जगह फॉर्मूला नहीं लिखा, हमने सीधा डायरेक्ट लिखा है चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर दूरी निकालना है तो दूरी x और समय है 25 सेकंड। ये दूरी हमेशा मीटर में आएगी, इसलिए हम चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 गुणा होगा 18 से 36 2 बार में कट गया दोस्तों। 2 और 5 का गुणा होगा 10, 10 का 25 में गुणा करेंगे दोस्तों, ये 250 आ जाएगा। x बराबर 250 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बड़ी आसानी से आपकी समझ में आ रहा होगा।
बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेंगे दोस्तों। रेलगाड़ी वैसे बिल्कुल पूरी तरह से आसान है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उसने बोला है एक मालगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई है। दोस्तों उसने चाल दी हुई है 90 किलोमीटर प्रति घंटे। हम बिल्कुल अब कुछ नहीं लिखेंगे, चाल दी हुई है दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटे और उसने पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई, यानी समय दिया है 10 सेकंड। रेलगाड़ी की लंबाई पूछा दोस्तों तो भाई x होगी और समय दोस्तों 10 सेकंड दिया हुआ है। ये मीटर में आएगी तो 90 को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे। 18 से 90 दोस्तों 5 बार में कट जाएगा, 5 और 5 का गुणा होगा दोस्तों 25 होगा और नीचे 1 बचा है, इनका 3 गुणा कर देंगे दोस्तों। 25 का 10 में गुणा होगा दोस्तों 250 आएगा और 1 का x में गुणा होगा दोस्तों तो x आएगा, यानी हमें रेलगाड़ी की लंबाई आ गई दोस्तों 250 मीटर। दोस्तों यही शॉर्ट ट्रिक बन गई। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, यही शॉर्ट ट्रिक है। हमने 2-3 स्टेप गायब कर दी, हमारी शॉर्ट ट्रिक तैयार है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपके हर एक दोस्त के पास यह आसान सा तरीका पहुंच सके। दोस्तों यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उसने बोला है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। दोस्तों यहां उसने पुल को पार करने की बोला है। दोस्तों ये तो रही हमारी, क्यों नहीं चल रही है, दोस्तों ये तो रही हमारी रेलगाड़ी। दोस्तों ये रहा पुल। दोस्तों इसको पार करना है, इसको पार करेंगे दोस्तों तो यहां तक है। इसको पार करने के लिए दोस्तों रेलगाड़ी को पहले तो इसकी दूरी पार करना पड़ेगी। उसके अलावा दोस्तों यह चलते चलते रेलगाड़ी माना कि हमारी यहां आ गई, यहां आ गई, यहां में उसने पुल की लंबाई तय कर ली। लेकिन दोस्तों अब उसे पूरी तरह पार होने के लिए दोस्तों उसे खुद की लंबाई भी क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों तभी तो पूरी तरह पार हो पाएगी। ये तो उसने पुल की लंबाई तय कर ली और उसे पूरी तरह पार जाएगी तो उसे खुद की लंबाई भी तब वो यहां आ पाएगी, यानी उसको इतनी दूरी और तय करनी पड़ेगी। इसके लिए दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई जुड़ जाएगी। उसने दिया था 270 मीटर रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई है दोस्तों 270 मीटर। और दोस्तों पुल की लंबाई दी हुई थी वह 180 मीटर है। पुल की लंबाई दी हुई थी दोस्तों 180 मीटर। दोनों लंबाई जुड़ जाएंगी दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा 450, यानी दोस्तों ये हमारी दूरी हो जाएगी। दूरी आ गई 450 मीटर। दोस्तों उसने चाल दी हुई थी वह थी 36 किलोमीटर प्रति घंटे। चाल दी हुई थी 36 किलोमीटर प्रति घंटे। हम लगेंगे चाल हमारी 36 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर दूरी आ गई हमारी 450 मीटर। समय दोस्तों, समय हमें ज्ञात करना है तो समय हो जाएगा हमारा x। जो हमारी लंबाई है यानी दूरी है वह मीटर में है,
ये चाल है वह किलोमीटर प्रति घंटे में। इसको मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा क्योंकि दूरी हमारी मीटर में है। तो इसमें हम 5/18 का गुणा कर देंगे। 5/18 से गुणा होगा दोस्तों तो 18 से 36 दो बार में कट जाएगा। ऊपर 2 और 5 बचा है, नीचे 1 बचा है, इनका 3 गुणा कर देंगे दोस्तों। x का यहाँ गुणा होगा 5 दूनी 10 और x 10x हो जाएगा। 1 का 450 में गुणा होगा दोस्तों तो 450 का 450 रहेगा। दोस्तों ये 10 भाग में चला जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 450/10। 0 से 0 कट जाएगा। x बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा 45, समय सेकंड में आएगा। चलिए दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों एक बार हम इसको रिपीट कर दें, क्योंकि पुल को पार कर रही थी तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई पार करेगी और प्लस पुल की लंबाई भी पार करेगी, तो लंबाई जुड़ जाएगी, हमारी हो जाएगी 450 मीटर। चाल दी हुई थी दोस्तों 36, मान रख दिया चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल 36, दूरी 450, समय x, इसको ये किलोमीटर प्रति घंटे में थी, ये मीटर में थी। इसको मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा क्योंकि दूरी हमारी मीटर में थी। इसको 5/18 का गुणा किया दोस्तों, 18 से 36 दो बार में कट गया। 2 और 5 का गुणा होगा 10, 10 का इस x में गुणा होगा 3 में तो 10x आ जाएगा, वही 450 रहेगा। 10 से 450 0 0 कट गया, x बराबर 45 सेकंड हमारा आंसर आ गया। दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हर किसी के पास यह आसान सा तरीका पहुंच सके। दोस्तों उसने बोला है 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों यहां पर उसने चाल पूछा है। जो रेलगाड़ी की लंबाई है दोस्तों वह 160 मीटर है, ये रेलगाड़ी की लंबाई। दोस्तों जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वह 320 मीटर है। प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई दोस्तों वह 320 मीटर है। दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों हमारी 480 मीटर। दोस्तों उसने चाल पूछा है। दोस्तों इसे पार करने में उसे 36 सेकंड का समय लग रहा है। समय आएगा दोस्तों हमारा 36 सेकंड। भाई फॉर्मूले में मान रख देंगे दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल दोस्तों ज्ञात करने हैं तो चाल को चाल ही लिखेंगे दोस्तों, या x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी आ गई दोस्तों हमारी 480 मीटर, समय दिया दोस्तों 36। दोस्तों इसे काटेंगे, ये हमारा कट रहा है 12 से 12 चौक 48, 40 आ जाएगा, 12 3 36। चाल आ गई हमारी 40/3, ये आएगी दोस्तों हमारी मीटर पर सेकंड में आएगी। ये दोस्तों मीटर पर सेकंड में क्यों आएगी, दूरी दी हुई थी हमारी मीटर में दी हुई थी, चाल हमारा सेकंड में दिया हुआ था, इसलिए जो चाल आएगी वह जो समय दिया होता वह सेकंड में दिया हुआ था। ये चाल निकल के आएगी 40/3 मीटर पर सेकंड। दोस्तों यदि ऑप्शन में मीटर पर सेकंड में दिया है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 40/3 आंसर लगा देंगे। दोस्तों यदि उसने किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना पड़ेगा। 40/3 को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, मीटर पर सेकंड छोटी इकाई है, बड़ी इकाई की तरफ जाना है तो बड़ी संख्या का गुणा होगा, यानी 18/5 का गुणा होगा। 5 से 40 दोस्तों 8 बार में कट जाएगा, 3 से 18 है 6 बार में कट जाएगा, 6 का 8 में गुणा होगा दोस्तों, यानी चाल निकल के आ जाएगी हमारी 48 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
पूरी रेलगाड़ी में हमारा एक ही तरीका रहेगा, इसके अलावा हमारा कोई तरीका नहीं रहेगा। दोस्तों यदि आपने चाल समय दूरी नहीं देखी है तो चाल समय दूरी को जरूर देखें, क्योंकि वहां से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों उसने प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है दोस्तों 200 मीटर, यानी रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई दोस्तों 200 मीटर। दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी हुई है तो हमारी x आ जाएगी। दोस्तों अभी तक हम क्या कर रहे थे कि रेलगाड़ी की लंबाई दी जाती थी और प्लेटफॉर्म की या पुल की लंबाई दी जाती थी, हम दोनों को जोड़ देते थे। लेकिन दोस्तों यहां पर दी नहीं गई है तो हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 200 प्लस x, ये हमारी 200 प्लस x हो जाएगी। दोस्तों उसने और क्या दिया हमारे लिए, समय दी है, वो चाल 60 की दी है, समय 30 सेकंड दी है। चाल दी है दोस्तों उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे और समय दिया है दोस्तों वह 30 सेकंड दिया है। दोस्तों अब हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई याद करना तो हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल दी हुई है दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 60 रहेगा। दूरी हमारी ये होगी दोस्तों, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगी हमारी दूरी 200 प्लस x। समय दिया हुआ है दोस्तों 30 सेकंड। दोस्तों ऊपर जो लंबाई है वह मीटर में है, नीचे समय है वह सेकंड में, लेकिन यहां पर चाल है वह किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है। इसको दोस्तों मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 गुणा करेंगे। दोस्तों नीचे वाली से नीचे वाली कट जाएगी, ऊपर वाली से, अब ऊपर वाली ये नहीं कटेगी क्योंकि ये कोष्टक के अंदर है, क्योंकि प्लस में लिखी हुई है। गुणा में होता दोस्तों तो हम काट देते, प्लस में लिखी है इसको इसलिए ये नहीं कटेगी। अब नीचे से ऊपर वाली भी कट जाएगी दोस्तों, ये 6 से काटेंगे 60 10 बार में, 18 3 बार में। अब ये 3 से दोस्तों ये 30 काट देंगे 10 बार में कट जाएगा। दोस्तों अब हम इनका त्रिय गुणा कर देंगे, नीचे 1 बचा हुआ है। दोस्तों 10 का 10 इंटू 5 में गुणा होगा दोस्तों, ये आ जाएगा 50, 500 आ जाएगा। 10 का 5 में गुणा होगा 50 होगा, 50 का इस 10 में गुणा होगा दोस्तों 500 आ जाएगा। 200 प्लस x का 1 में गुणा होगा दोस्तों, यह 200 प्लस x ही होगा। यहां पर लिख लेते हैं। दोस्तों पक्षांतर करेंगे, संख्या को संख्या की तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 500 माइनस 200। x बराबर घटा देंगे 500 माइनस 200, x बराबर आ जाएगा हमारा 300 मीटर, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल कर आ गई दोस्तों हमारी 300 मीटर। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों उसने हमें चाल दी हुई थी, समय दिया होता 30 सेकंड, रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई थी वह 200 मीटर था, प्लेटफॉर्म की लंबाई थी दोस्तों ज्ञात करना था। दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएंगी, रेलगाड़ी की लंबाई 200 और x तो 200 प्लस x हो जाएगा। मान रख देंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटे, दूरी आई निकल के दोस्तों हमारी ये 200 प्लस x आई, समय आया दोस्तों 30 सेकंड। ये दूरी थी वह मीटर में थी, समय सेकंड में था दोस्तों, यहां चाल दी हुई थी किलोमीटर प्रति घंटे, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 का गुणा होगा, 18 से 60 काटेंगे दोस्तों, 6 से काटेंगे 10 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, ये 3 से ये 30 काटेंगे 10 बार में कट जाएगा दोस्तों, त्रिय गुणा कर देंगे हमारा आ जाएगा, इधर गुणा होगा 50 इंटू 10 500 आएगा, और x का 1 में गुणा होगा 200 प्लस x का 200 प्लस x आ जाएगा।
ये इनको घटा देंगे दोस्तों, हमारा 300 आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर सभी चैप्टर मिलेंगे। ये नहीं कि हम बिल्कुल ये 2-4 चैप्टर करा के बंद कर देंगे, नहीं, लगातार चलाएंगे दोस्तों। हमारी कोशिश है कि जो बच्चा बाजार में जाके नहीं पढ़ सकता वह अपने घर पर बिल्कुल निःशुल्क फ्री में अच्छी लेवल की तैयारी कर सके और गवर्नमेंट नौकरी पा सके। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उसने बोला है 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई होगी। दोस्तों, पुल की लंबाई पूछा उसने। दोस्तों, जो रेलगाड़ी की लंबाई थी वह 130 मीटर थी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई वह थी 130 मीटर। दोस्तों, पुल को पार कर रही है तो पुल की लंबाई होगी, उसने पूछा है तो x होगी। दोस्तों, इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि पुल की भी लंबाई पुल को क्रॉस कर रही है तो रेलगाड़ी और पुल की लंबाई दोनों जुड़ जाएंगी। ये हो जाएगा 130 प्लस x। दोस्तों, उसने रेलगाड़ी चाल बोला है 90 किलोमीटर प्रति घंटे और समय दिया है 21 सेकंड। चाल दिया है दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटे और समय दिया है 21 सेकंड। वही फॉर्मूले में मान रख देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल है हमारी 90 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर दूरी दी हुई है हमारी 130 प्लस x। दोस्तों, समय दिया हुआ है 21 सेकंड। वही ये मीटर में दिया हुआ है, ये सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे। 18 से 90 काटेंगे दोस्तों, 5 बार में कट जाएगा। 5 5 का गुणा होगा दोस्तों 25 होगा। 25 का इसी का इसमें गुणा होगा। यहाँ 1 बचा, 1 का इसमें गुणा होगा। दोस्तों, 25 इंटू 21 हो जाएगा और ये बराबर में ये होगा, इसका 1 में गुणा होगा तो 130 प्लस x ही रहेगा। 21 का 25 में गुणा करेंगे दोस्तों, 21 पंजा 105 होता है दोस्तों। 5 हासिल का 10 आएगा दोस्तों। 21 का 2 में गुणा होगा दोस्तों 42 होता है। 42 और 10 होगा हमारा 52 बराबर 130 प्लस x रहेगा। दोस्तों, इस 130 को 525 में से घटा देंगे, पक्षांतर करके लाएंगे। दोस्तों, x बराबर हो जाएगा हमारा 525 माइनस 130। घटा देंगे दोस्तों, x बराबर आएगा हमारा 5, 12 हो जाएगा। 12 में से 3 गया दोस्तों 9 बचेगा। यहाँ 4 बचा है, 4 में से 1 जाएगा दोस्तों 3 बचेगा हमारा। 395 मीटर हमारी दोस्तों उस पुल की लंबाई निकल के आ जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर तथा 120 मीटर है तथा चाल क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, वे रेलगाड़ियां कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। दोस्तों, 2 रेलगाड़ियां वह एक दूसरे के अपोजिट चल रही, एक इस साइड से चल रही है दोस्तों, एक इस साइड से चल रही है। दोस्तों, अपोजिट चल रही है तो इनकी चालें जुड़ जाएंगी। दोस्तों, एक की चाल दी हुई है 65 और एक की चाल दी हुई है दोस्तों 55। दोनों रेलगाड़ियों की चाल जुड़ जाएगी क्योंकि दोस्तों विपरीत चल रही है। विपरीत चल रही चालें जुड़ेंगी दोस्तों, चाल आ जाएगी 5 5 10 होता है दोस्तों। 5 और 6 11, 1 बचा दोस्तों 120। हमारी चाल आ जाएगी दोस्तों 120 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों, और उसने बोला है
कि वह उनकी लंबाई दी हुई है वह 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी है। दोस्तों इनकी लंबाई भी जुड़ेगी, क्योंकि लंबाई तो हमेशा जुड़ेगी, चाहे वो विपरीत चलें चाहे समान दिशा में चलें, लंबाई हमेशा जुड़ेगी ही। एक की लंबाई दोस्तों 180 मीटर, एक की दी है दोस्तों 120 मीटर। दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी दोस्तों, क्योंकि इसको पार करने के लिए पहले तो इसे खुद की लंबाई पार करना होगा प्लस दूसरी वाले की लंबाई भी पार करना होगा, तभी वे एक दूसरे को पार कर पाएंगे। इसको साफ कर देते हैं। 180 ये तो आ गई दोस्तों हमारी चाल। दूरी दोस्तों उनकी लंबाई जुड़ जाएगी दोस्तों, तो 180 प्लस 120 ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 300 मीटर होगा। दोस्तों कितना समय लगेगा दोस्तों पार करने में, हम वही फॉर्मूले के साथ जाएंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल है हमारी 120 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर लंबाई दी हुई आ गई दोस्तों, हमारी लंबाई ही दूरी होगी यानी 300 मीटर आ गई। समय लगेगा दोस्तों x रखेंगे समय को, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर घंटे में। दोस्तों इसे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 रहेगा, गुणा कर देंगे। इनको काटेंगे दोस्तों, ये 6 से कटेगा, 6 × 18, 6 दूनी 12 है, 20 आ जाएगा। अब तो कुछ कट नहीं रहा दोस्तों, अब इनका दोस्तों कुछ कट नहीं रहा तो 3 गुणा कर देंगे नहीं, लेकिन अभी हम ऊपर की संख्या को देखेंगे। ऊपर कट रहा है दोस्तों, ये कट रहा है 0 से, 0 कट गया दोस्तों। 2 और 5 का गुणा हुआ दोस्तों 10 आएगा, 10 से दोस्तों 1 0 और कट जाएगा। अब इनका 3 गुणा कर देंगे। ऊपर 1 बचा है दोस्तों, ये तो कट गया, और नीचे 3 बचा है। x का 1 में गुणा होगा, ऊपर 3 बचा, 3 का 3 में गुणा होगा। x का 1 में गुणा होगा दोस्तों x आएगा, 3 का 3 में गुणा होगा दोस्तों 9 आएगा, यानी 9 जो समय आएगा वह सेकंड में आएगा। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर देते हैं। दोस्तों उसने बोला था कि 2 रेलगाड़ियां थी, उनकी चाल थी, एक की 65 थी, एक की 55 थी, एक दूसरे के विपरीत चल रही थी दोस्तों, तो उनकी हमेशा चाल जुड़ जाएगी। चाल हो जाएगी हमारी 120 किलोमीटर प्रति घंटे। दूरी है दोस्तों, दूरी चाहे तो एक दूसरे के विपरीत चलें या समान दिशा में चलें, दूरी हमेशा जुड़ेगी। दूरी आ गई दोस्तों 300 मीटर आ गई। दोस्तों फॉर्मूले में मान रख दिया चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल 120 थी दोस्तों, दूरी 300 मीटर थी, ये मीटर में था, जो समय आएगा वो सेकंड में आएगा, इसलिए हमने इसको मीटर पर सेकंड में बदल लिया। मीटर पर सेकंड में 5/18 गुणा किया, इनको काट दिया, 6 से काटा दोस्तों, 6 दूनी 12, 20 आ गया, ये 6 × 18 यानी 3 आ गया दोस्तों। अब ऊपर काटा दोस्तों, 0 से 0 कट गया, 2 और 5 का गुणा हुआ 10 आ गया, 10 का 10 से दोस्तों 1 0 और कट गया, नीचे 3 बचा, ऊपर 1 बचा, यहाँ 3, यहाँ x का 1 में गुणा होगा दोस्तों x आएगा, 3 3 का गुणा होगा दोस्तों 9 आएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 9 सेकंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं, तदनुसार वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी। दोस्तों इस वाले प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगले वीडियो में।